हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना है, देखिए इधर रोज ना, इस तरह से रोज है, वन फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ऐसे करके। फिर उसी तरीके से कॉलम्स की बात करें तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ऐसे है। ठीक। अब यहां पे देखिए ये 0,0 दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है। तो ये 0,0 का मतलब क्या है? ये ओरिजिन, मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखे तो ये मेरा क्या होगा? 0,0। आप इसको एक्स एक्सिस ले सकते हैं और इधर आप क्या एज्यूम कर सकते हैं? वाई एक्सिस। ठीक। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला था कि किसी क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी बैठे हुए हैं। 2 फ्रेंड्स चंपा और चमेली उस क्लास में इंटर करते हैं। चंपा बोलती है चमेली से कि तुम्हें नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं जो 4 फ्रेंड्स हैं? ठीक है। तो चमेली बोलती है कि नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। अब आपसे डिस्टेंस फार्मूला से यूज करके ये आपसे बोल रहा है कि कौन करेक्ट है, मतलब चंपा करेक्ट है या चमेली। अगर चंपा करेक्ट है तो ये ए बी सी डी स्क्वायर फॉर्म करेगा, और अगर चंपा गलत है, मतलब चमेली सही है, तो चमेली अगर सही है मतलब ये स्क्वायर फॉर्म नहीं करेगा। स्क्वायर की प्रॉपर्टी जरा देखिए। स्क्वायर दिखाने के लिए सबसे पहले आप तो ये दिखाएंगे ना कि 4 साइड्स जो हैं वो आपस में क्या है? इक्वल है। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना था कि ये जो पॉइंट्स ए बी हैं, मतलब ए है, फिर बी है, सी है, डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? अगर मैं ये ओरिजिन लेता हूं तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट, ए यहां पे है ना, तो कैसे लिखते थे? ये एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है? 3 यूनिट्स। देखिए यहीं पे जा रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3। उसी तरीके से इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो वाई कोऑर्डिनेट यहां पे जाते थे ना, वाई एक्सिस पे, तो देखिए ये 4 है, मतलब क्या हो गया? 3,4 ए का कोऑर्डिनेट है। उसी तरीके से बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी देखिए इस एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे 6 ना, तो ये हो जाएगा 6, और वाई एक्सिस पे देखिए यहाँ पे ऐसे 7, तो 6,7। सी की बात कर लेते हैं। सी एक्स एक्सिस पे देखिए 9, और वाई एक्सिस पे देखेंगे तो 4, तो 9,4। डी की बात करते हैं। डी जो है यहाँ पे 6 और वाई एक्सिस पे 1। तो ये मतलब जो कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाला। तो यहां पे मैं अब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी आर क्या क्या होंगे? चलिए, ए का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा 3,4, बी का कोऑर्डिनेट आपने लिखा 6,7, सी का कोऑर्डिनेट आपने लिखा क्या था? 9,4, डी का कोऑर्डिनेट आपने लिखा, डी का कोऑर्डिनेट 6,1। प्लीज चेक करिए। अब आपको क्या करना है? अगर ये स्क्वायर फॉर्म करेंगे तो ये साइड्स स्क्वायर की बनेंगी, ये चारों साइड्स इक्वल होंगी, और भी कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे, बट पहले तो ये दिखाएं कि ये 4 साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो मैं ए बी पहले निकाल लूं, ए बी। अब ए बी क्या होता है? बाई फार्मूला, ये आपको पता है। अगर ए को मैं x1 y1 मानूं और इस कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो 6 - 3 मैं डायरेक्ट करूंगा। देखिए x2 - x1, तो 6 - 3, या मैं लिख देता हूं, चलिए 6 - 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? 7 -4 इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा 3। देखिए 3 का स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 3 का स्क्वायर 9 + 9 मतलब √18, और √18 मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 9 × 2 मतलब 3√2। प्लीज चेक करिएगा, इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन 1। मतलब ये जो साइड मेरी ए बी आई ना, इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 3√2। फिर एंड, चलिए फटाफट करते हैं एंड। अब ए बी निकाल लिया आपने, आप बी सी निकाल लीजिए, फटाफट बी सी निकालिए। BC क्या हो जाएगा? सेम वही। इसको मैं B के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और इसको x2 y2, तो सीधा सीधा मैं डायरेक्ट करूंगा 9 x2 - x1, 9 - 6 इसका होल स्क्वायर, या मैं कर देता हूं एक स्टेप और। चलिए
प्लस यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। अब चलिए जरा देखिए क्या होगा। 9 माइनस 6 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7 करेंगे -3 और -3 का स्क्वायर अगेन 9 और 9 9 18 होता है। सेम देखिए यही आ रहा है, ये हो जाएगा 3√2। तो यहां से आ जाता हूं सेकेंड इक्वेशन। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब जरा आइए सी डी पे आइए। तो नाउ सी डी में भी सेम फार्मूला लगा दीजिए। इसको मैं x1 y1 मान रहा हूं, इसको x2 y2। तो 6 माइनस 9 करेंगे x2 माइनस x1। तो 6 माइनस 9 कितना आएगा -3 और -3 का स्क्वायर 9। फिर 1 माइनस 4 करेंगे -3 और -3 का स्क्वायर अगेन 9। तो अल्टीमेट ये आपका आ जा रहा है 3√2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। उसी तरीके से अब आप डी ए निकाल लीजिए। तो डी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6 करेंगे अगेन -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9। फिर 4 माइनस 1 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर अगेन 9। तो आपने देखा 3√2। तो मैंने क्या देख रहा हूं फ्रेंड्स, मैं इन 4 इक्वेशन से देख रहा हूं कि ये जो 4 फ्रेंड्स है ना, तो ABCD एज अ क्वाड्रिलेटरल, इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं। अब 4 साइड्स इक्वल हैं तो ज्यादातर अब मतलब जो स्क्वायर होने का पॉसिबिलिटी है वो तो मैंने एक पहली जो कंडीशन थी कि 4 साइड्स इक्वल होंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे साइड्स क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जैसे रोम्बस में भी 4 साइड्स इक्वल हैं। तो स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ये डायगोनल AC में निकाल लूं और ये डायगोनल BD निकाल के देखूं क्या ये इक्वल आ रहे हैं। तो मैं अब आता हूं नाउ डायगोनल पहले मैं निकाल लूं AC। देखिए AC ये वाला AC, C का कोऑर्डिनेट 9,4 है और इसका कोऑर्डिनेट 3,4। तो कैसे करते थे डिस्टेंस, x2 माइनस x1, 9 माइनस 3 करेंगे 6 आएगा। सो √6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 करेंगे, अल्टीमेट 0 आ गया। तो ये 0 का स्क्वायर, तो अल्टीमेट 6 का स्क्वायर मतलब ये आ गया 6। प्लीज चेक करिएगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 5। एंड दूसरा जो डायगोनल है ये BD या DB जो भी आप बोले, मैं BD निकाल लेता हूं। BD में भी देखिए सेम फार्मूला लगेगा BD। तो इसको मैं x1 y1 मान रहा हूं, इसको x2 y2। तो देखिए 6 माइनस 6 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए 1, कर्सर पे ध्यान दीजिए, 1 माइनस 7 -6 होगा और -6 का स्क्वायर अगेन 36 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 6। तो मैंने क्या देखा फ्रेंड्स कि यहां से ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है, ठीक। अब मैंने ये दिखा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप कि अब इस ट्रायंगल में जाके देखिए, जरा कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए वहां पे और आप जाके कैलकुलेट करके देखिए क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए, यहां से आपका जो पोर्शन था कि मैंने दिखाया कि स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं। यहां से आप बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है। अदरवाइज अगर फर्दर दिखाना है कि ये कोई एक एंगल 90 होगा तो आप ये ट्रायंगल ले लीजिएगा। मैं जो बोलना चाहता हूं समझिएगा, क्या BCD ये ट्रायंगल लेंगे तो देखिए BC स्क्वायर ये, और यहां से क्या है CD स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, आप देखेंगे ना BD स्क्वायर आएगा। कैसे, वेरीफाई कर लीजिए। BC में मेरा क्या है, कहां गया, BC ये है, इसका स्क्वायर करेंगे 18 आएगा। तो ये मेरा आ गया 18 प्लस CD कितना है, सेम वही है, AB आएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा 36। और BD मेरा डायगोनल है, BD की लेंथ देखिए 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36। मतलब पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में होल्ड करता है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये वाला एंगल जो होगा ना वो 90 डिग्री हो गया। तो यहां से और आप श्योर हो जाएंगे। बट इतने से आप लिख सकते हैं, मैंने पूरी प्रोसेस को बताया आपको, तो यहां से आप लिख सकते हैं। तो यहां से लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 6 all sides of the quadrilateral ABCD are
इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई ABCD, दिस विल इंप्लाई ABCD इज अ स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सही है, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो ये स्क्वायर हो गया। तो चंपा ने ही बोला था ना कि ये क्या है, स्क्वायर है, दैट मीन्स चंपा इज करेक्ट। तो स्क्वायर हो गया एंड दिस विल इंप्लाई चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। ये आपका आंसर हुआ। कितना अच्छा क्वेश्चन था। फिगर से पहले कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना था, उसके बाद स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यूज करके प्रूव करना था। तो होपफुली आपका जो ये एफर्ट था क्वेश्चन नंबर 5, मेरा एफर्ट, आपका नहीं, मेरा एफर्ट, वो आपके पास पहुंच पाया है। अगर क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरा जो मोटिव है मास में लोगों को बेनिफिट पहुंचे। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर मैं शेयर करना चाहता हूं, क्वालिटी वीडियोस बनाना चाहता हूं, ठीक है। और मैं पैरेलली 2 चैनल्स को साथ साथ चलाता हूं। आपको पता है मेरा पुराना चैनल है हायर मैथमेटिक्स पे, जहां पे मैं BSc MSc नेट गेट जैम लेवल्स के वीडियोस बनाता हूं। ये नया चैनल है अप टू 12, यहाँ पे भी क्वालिटी वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना, अप टू 12 लेवल। दोनों के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस आपको वीडियोस बनाना है कंसिस्टेंटली, तो इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। तो एप्रिसिएट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर लें। जब भी वीडियोज अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में एप्रिसिएट कर लीजिए। इवन दो अगर कहीं पे डाउट है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें। अब क्वेश्चन 6 में क्या है, ये 4 वर्टिसेस दी होंगी, कोई क्वाड्रिलेटरल का 3 पार्ट में क्वेश्चन है। आपको दिखाना है कि इसमें कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको चेक करके बताना है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।